न्यूज़ टू इंडिया में एक बार फिर आपका स्वागत है। इस वक्त पहुंचे हैं ग्वालपोखर के सरयानी नदी के जो किनारे पे। इस वक्त राज्य के मंत्री गुलाम रब्बानी ये अपने इलाके के प्रदर्शन करने के साथ साथ इस नदी में जो है पिछले कई दिनों से जो है पुल का डिमांड किया जा रहा था और उसी को प्रदर्शन करने के लिए, उसको देखने के लिए, उसका जायज़ा लेने के लिए इस वक्त सरयानी नदी जो डकेता घाट है वो और इसका मुआयना करने के लिए यहाँ पहुँच चुके हैं। आप तस्वीर में इस वक्त आप देख सकते हैं, लाइव तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ ग्वालपोखर के जो सरयानी नदी उधर होने से भी होगा सर, ये इधर से भी अगर होता है सर, इधर से भी अगर होता है तो एक तो सेफ हो जाएगा। एक तो काहे के ईदगाह है इधर से अगर रास्ता हो जाता है वहाँ पर ब्रिज तो छोटा लगेगा। नहीं, हमारा कहना है इधर तो कुछ सीमा ही नहीं ना, उधर सीमा है सर, उधर पूरा देख लीजिए। चलिए इधर कैसे ब्रिज होगा यहाँ? और तो ब्रिज होता है दो रास्ता का ज्वाइन। यहाँ तो इधर कुछ पता नहीं चलता। नदी पार नदी पार आया है। आम्हाला तर ऊस पडत ना तो जो लोग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, हम आपको बताना चाहेंगे राज्य के मंत्री गुलाम रब्बानी साहब जो है अपने इलाके के जो ग्वालपोखर विधानसभा है उसमें सबसे जो एक नदी है सरयानी नदी, उस नदी के जो है किनारे में पहुंचे हैं। दरअसल पिछले कई सालों से अगर कहा जाए आज़ादी के बाद से अब तक कहा जाए कि इस इलाके के लोगों को जो है आवाजाही में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। अगर बात करें इस घाट की तो ये डकेता घाट है जो कोनावीटा गांव है जो जैनगांव ग्राम पंचायत के तहत आता है और एक तरफ खागर ग्राम पंचायत, ये दो ग्राम पंचायत को जोड़ता है। और ये नदी के ऊपर पुल के जो है निर्माण के लिए काफ़ी दिनों से लोगों का डिमांड हो रहा था। तो कहीं ना कहीं उस डिमांड को लेकर अस्थाई विधायक राज्य के मंत्री गुलाम रब्बानी साहब जो है खुद जो है एक्टिव होकर इसको जायज़ा लेने आए हैं और लोगों के डिमांड को मद्देनजर रखते हुए पहले फ्लड हो जाता है, अब नहीं होता। यहाँ से ऊपर नहीं उठता है, यहाँ से ऊपर नहीं उठता। ये सब में आता है लेकिन वहाँ से ऊपर नहीं उठता है। वो पुल जो बड़ा हो गया सर, वो परान बेटा के बगल में जो है सरयानी में, पहले छोटा होने के कारण यहाँ पर बहुत ऊंचा होता था पानी। अब जो बढ़ गया ना वहाँ पर तो पानी उछलता जाए। तो आप देख सकते हैं खुद राज्य के मंत्री गुलाम रब्बानी साहब जो है सरयानी नदी के डकेता घाट पहुंचे हुए हैं और इस घाट का वो मुआयना करने यहाँ पे जो है पिछले कई दिनों से जो है पिछले कई सालों से कीजिएगा जो है यहाँ पर पुल निर्माण का जो है डिमांड किया जा रहा था स्थायी लोगों के द्वारा और उसी को देखने के लिए वो खुद यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ पर हम लोग बनवाए थे बांस का पुल भी 2 साल चलाए। उसके बाद हिम पाइप वहाँ से उठा के लेके आए सर, वहाँ पर सरयानी ब्रिज से दोनों तरफ से फिर बांध दे। जेसीबी वाला 2 ठो था यहाँ पर, हम लोग 25-30 हजार खर्चा भी किए लेकिन रहता नहीं है। बरसात आता है काट के लेके चले। तो इस वक्त देख सकते हैं आप जो खुद जो है राज्य के मंत्री गुलाम रब्बानी साहब यहाँ पहुँचे हुए हैं उस नदी के किनारे और इसका मुआयना करने के लिए यहाँ पे जो है पिछले कई सालों से लोगों का जो है यहाँ से रास्ता है। जी जहाँ ऊंचा ही है ना, वहाँ से उधर से बना हुआ है, उधर से ऊंचाई तक वो सरकार, ये थोड़ा नीचा है। 1 मिनट यहाँ से देखने दो। जाओ तो कोई पास जाओ। अच्छा ऊंचा जाओ एक दिन कोई। हाँ हर लोग की पिनाल से आती जाएगा तो मालूम जाती तो कोई ना बेटा घर तोड़ गए। हाँ सरकार शॉप का जी जो है ना पेड़ जहाँ है बस वही सड़क है और पीछे क्या वो? हाँ वहाँ हाँ उधर से तो पीछे है, यहाँ थोड़ा कच्ची है, थोड़ा सा कच्ची है, हाफ किलोमीटर नहीं 300-400 300। ऐसे हो तो हटो ना।
হ্যাঁ দাদা নমস্কার। ওই যেটা ব্রিজ আপনাকে দিয়েছি ওটা দেখার জন্য এসেছি আজকে। আচ্ছা गाइया और सड़क का रोड হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে থ্যাংক ইউ নমস্কার। তো তোরা এটা ফটোগুলো নিয়ে নিতে जो इंजीनियर सब आया था ये কত মিটার হইল? वही तो उड़ा बात बताए नहीं मैंने हाथी से फोटो उठाई लेती विश्व 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 को फोन लगा तो वो आदमी जो खड़ा है वहाँ तक ब्रिज तो कहाँ से कहाँ तक होगा? ब्रिज सर मान लीजिए कि वो तो इंजीनियर ज्यादातर बता पाएंगे यहीं पर कहीं होने से हो जाएगा सर उधर तो उधर उधर नहीं उधर खाली बांधना होगा सर बांधना पड़ेगा वो लड़का जो खड़ा है उससे हाँ, थोड़ा तो ये बेस्ट जगह है क्योंकि इधर ऊंची जगह है। वहाँ जो है कोई सीमा ही नहीं है, ब्रिज तो वहाँ होना मुश्किल है। असल क्या है सर उधर वाला वो खट्टा का जमीन है वो ब्रिटिश साहब ये सब है ना इन्हीं लोग का है उन लोग उधर को क्या प्रॉब्लम करेगा भी है नहीं। ज्यादा ये सब जो हम लोग इधर हम लोग का कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे कोई प्रॉब्लम adjust नहीं कर है, लेंगे। लेकिन सवाल होता है वो अगर ब्रिज का जहाँ बैठेगा वही ना करेगा। जी 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 हाँ ये भी बात है हाँ, वो हम लोग ये तो नाप लेके गया है, जी नाप लेके गया यहाँ भी वहाँ भी नापा है, वहाँ नहीं नापा नापा नहीं तो वहाँ क्यों नहीं नापा? वहाँ देखने के बाद ही नहीं नापा होगा, हम जानते हैं। मुनी तो ये जो तुम्हारा तो जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं हम आपको बताना चाहेंगे इस वक्त आप देख सकते हैं सरियानी नदी के जो है नदी पे इस वक्त आप हैं आप देख सकते हैं इस इलाके का जो है मुआयना करने के लिए यहाँ पे जो है राज्य के मंत्री गुलाम रब्बानी साहब यहाँ पहुँचे हुए हैं इस इलाके को देखने के लिए। यहाँ पे पुल का निर्माण को लेकर पिछले कई दिनों से डिमांड किया जा रहा था। तो तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं हम पहुंचे हुए हैं ग्वालपोखर के जो जैनगांव और खागर जीपी का जो बीच से नदी जो गुजरती है सरियानी इस नदी में और इस नदी में पुल के निर्माण को लेकर जो है दिल्ली का इतना पानी है वहाँ। पानी खाली बगल में वहाँ पर है थोड़ा चल के आता है नदी तो बंद हो गया बंद। मनीष अच्छा ये जो डेगेटा वाला ब्रिज लॉन्ग लेंथ कितना था इसका, कितना मीटर तो खुद याद नहीं है? डेगेटा और सिंगनाथ वाला सिंगनाथ दोनों तो देख के बताओ तो हमको लिख के भेज दो लिख के भेज दो। कितना एस्टिमेट इधर से नहीं जाएगा जी मनीष एस्टिमेट कितना होता है इसका? तो जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं हम आपको बताना चाहेंगे इस वक्त ग्वालपोखर के जो है सरियानी जो डकेता घाट है वहाँ पहुँचे हुए हैं और उस घाट का मुआयना करने के लिए यहाँ पे पुल निर्माण को लेकर पिछले कई सालों से डिमांड चल रहा था। उसी डिमांड को मद्देनज़र रखते हुए अस्थायी विधायक राज्य के कैबिनेट मंत्री गुलाम रब्बानी साहब उस इलाके को देखने आए हैं। यहाँ पे पुल के निर्माण को लेकर पिछले कई सालों से डिमांड की जा रही थी और आज वो खुद यहाँ पहुँचे हुए हैं। सर से बात करने की कोशिश करेंगे। सर आज आप इस इलाके में सर आए हैं, क्या करने सर, क्या ये मायना तो इलाका हमारा ही है, हमारा पंचायत भी, हमारा विधानसभा भी है। इस इलाके में लोग जो है एक ब्रिज का डिमांड किए हैं, लेकिन बड़ा ब्रिज अभी हम लोग जो है टाइम नहीं है, वक्त नहीं है, पैसा भी जो है हम लोग का 1,71,000 करोड़ रुपए अटका के रखा है मोदी जी, मोदी सरकार। ऊपर एमजी एनर्जी का पैसा नहीं दे रहा है। उसके बाद जो है मंगला आवास योजना का पैसा नहीं दे रहा है। तब भी जो है हम लोग, हमारे मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय का वजह से जो है आज हम लोग थोड़ा सा रास्ता घाट कर पा रहे हैं कि जो होना चाहिए था वो जितना उसका इरादा है
उस इरादे पे अगर वो चाहे तो बहुत कुछ कर पाए, लेकिन 1,71,000 रुपये इधर अटका के रखा है और इधर जो है MG एनर्जी का पैसा नहीं दे रहा है, इधर बंगा BAY का पैसा नहीं दे रहा है। तब भी हम ब्रिज के लिए हम आए हैं। अब ब्रिज को हम देख रहे हैं अभी कितना एस्टिमेट करना पड़ेगा, DPR तैयार करना पड़ेगा। DPR करने में तो काफ़ी टाइम लग जाता है ना, उसके बाद प्रपोजल में डालना पड़ेगा, उसके बाद जो है फिर सैंक्शन होगा। लॉन्ग गोइंग प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस, लेकिन ब्रिज होगा। होगा सर। हाँ, होगा। पिछले देखा जाए सर, आज़ादी के बाद से इस इलाके में लोगों को काफ़ी समस्या, अगर ये वो वही उसी समस्या के लिए हम खुद पर्सनली आए हैं। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे राज्य के मंत्री गुलाम रब्बानी साहब इस सरियानी नदी जो डकैता घाट है उस घाट में। और इफ्तारी का प्रोग्राम तो बाकी रहा, हम सबको बोले आप इसको टाइम दीजिए सर, जब भी दीजिएगा, लेकिन आपको लेके ही हम पूरा वार्ड में करेंगे। वार्ड में मुश्किल है, वार्ड में करने से, हमारा वार्ड में करने से कल जो है वहाँ। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम लोग जो है इसको आज मुआयना करने आए हैं। एक लंबा प्रोसेस है, लोगों के डिमांड था, उस डिमांड को मद्दे नज़र रखते हुए हम जो है इसका पूरा प्रपोज़ल भेजेंगे और कोशिश करेंगे कि इस पूरे पुल के जो पुल के निर्माण को लेकर जो प्रपोजल भेजने की उन्होंने बात कही, और उन्होंने ये आश्वासन भी दिया है कि यहाँ पर पुल का निर्माण जरूर होगा। तो एक तरह से कहा जाए इस इलाके के लिए, इस गांव के लोगों के लिए और ख़ास करके पूरे ग्वालपोखर के लोगों के लिए ये बात हम इसलिए भी कह रहे हैं कि ये रास्ता यहाँ अगर पुल हो जाता है तो सीधा पांजीपाड़ा और ठिकरीबारी से ग्वालपोखर ब्लॉक बड़े आसानी से जुड़ जाएगा। यहाँ पर आवाजाही काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो ये एक अहम बात लोगों से वो खुद बातचीत कर रहे हैं। अभी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमारा पैसा तो देने से कल सब मतलब पूरा हो जाएगा। हमारा पैसा तो काम करने के लिए तो हम लोग 24 आवर्स जो है रेडी रहते हैं। हमारे मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय हर वक्त जो है काम चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत क्या हो गया है, पैसा जो है सेंटर। अब वहाँ कितना कर्ज ले लिया है, वो ऋण कितना है भारत पर अभी 216 लाख करोड़। कितना? उस ऋण का भी भागीदार हम लोगों के सर में आ रहा है। सर ये भी है ना, हम लोग को ज्यादा उम्मीद है कि हमारा घर का मंत्री है लेफ्ट फ्रंट और हम लोग का हक भी है, सर में आ रहा है, तब भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। जी सर, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि मंत्री रहते एक तो बड़ा काम हो जाए कि हमारा मैंने पूरा खानदान का निशान रह जाए पूरे। जी सर, चलिए, तो लोगों को आश्वासन दिए उन्होंने कि ब्रिज होगा। यहाँ के अस्थायी लोगों से भी हम लोग बात करेंगे। सर, आपके इलाके में काफ़ी दिनों से आप लोग कभी पानी से ले जाते हैं, कभी बांस का पुल बनाते हैं, आज मंत्री साहब ने कहा ब्रिज होगा, क्या लगता है? हाँ, ब्रिज होने का मतलब ये है कि हम लोग का इलाके का ये डिमांड भी है। आप पहले भी इस सब मामला को हम लोग उठाए हैं, तो हम यहाँ के वार्ड मेंबर हैं, यहाँ के हम लोग इस गांव के कई गांव के लोग भी हैं। हम लोग का बार बार ये डिमांड रहा है। असल में हम लोग खागर अंचल के हैं, उधर जनगांव अंचल है, पोखरिया है, पांजीपारा है, वो लोग दूर के हैं। ये लोग ये डकैता खागर अंचल के डकैता वार्ड है। ऐसा सर, ये पुल बन जाने से क्या कितने लोगों को फायदा और कितने फायदा? तो फायदा मान लीजिए कि बहुत फायदा है, इसलिए कि इतना अगर समझा जाए कि मेरे लिए इतना जरूरी नहीं है, काहे कि हमारे लिए लोधन ज्यादा दूर है नहीं, लेकिन पांजीपारा वाला, पोखरिया वाला, ग्वालपोखर वाले, लोधन वाले, पांजीपाड़ा से लेकर ग्वालपोखर ब्लॉक आने में ग्वालपोखर नहीं, बॉर्डर तक, बॉर्डर का रास्ता है ये। पांजीपारा हाईवे से लेकर के बांग्लादेश बॉर्डर ये कवर करेगा ये पुल होने से। इतना सारा फायदा हो सकता है। तो इसलिए हम लोग का डिमांड रहा है, हमारे यहाँ का जो लोकल लोग है, हम लोग का बार बार डिमांड बना हुआ है। आज हम लोग ये दावी रखे हैं मंत्री साहब के पास। मंत्री साहब इसलिए खुद चल के आया है कि कितना जरूरत है। हम लोग सच बोलते हैं ना झूठ बोलते हैं। मंत्री साहब को बोला गया है, मंत्री साहब खुद अपने आंखों से आके देख के गया। क्या बोले मंत्री साहब? यही आश्वासन दिए कि ये मेरा इलाका है, ये मेरा पंचायत है, मैं इस विधानसभा का MLA हूँ, मैं हमसे जितना कोशिश होगा हम बहुत जल्द करेंगे। प्रोसेस थोड़ा लंबा है, इस तरह से बोला कि प्रोसेस थोड़ा लंबा है, उम्मीद रखिए पुल होगा। तो हम लोग भी इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि होगा। इसलिए होगा कि हम लोग का घर का मंत्री है, चाहेगा ही कि यहाँ पर काम हो, काहे कि उसका भी नाम होगा। अच्छा, इससे पहले भी लोग यहाँ पे MLA रहे, मंत्री रहे, क्या किसी से आप लोग डिमांड किए थे? कैसे पहले किए थे, बहुत किए हैं हम लोग। आप लोग जानते हैं कि बास का पुल का भी आपके पास नमूना हुआ होगा।
उधर उधर आप मैंने ये कैमरा को घुमाइए। हम लोग लोधन के जो सरियानी ब्रिज है वहाँ से हम लोग का ये क्या नाम है हिम पाइप उठा के लाके हम लोग बांध के रास्ता बना के चलाए हैं लोगों को चलिए, सहूलियत के लिए। तो उम्मीद है कि होगा। इंशाल्लाह उम्मीद है। फिर हम लोग करेंगे, वर्षा खत्म हो गया इसको फिर चालू करेंगे, वर्षा आने के बाद फिर काट के लेके चला जाता है। हम लोग जितना हो सकता है इस गांव के लोग मिलजुल करके कर रहे हैं चलिए, लोगों की सहूलियत के लिए। इंशाल्लाह सभी से मैंने ये इल्तिजा है कि सब कोई दुआ करें कि मंत्री साहब के हाथ से ये इनॉग्रेशन हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ बातचीत का अस्थायी जनप्रतिनिधि थे सोहराब साहब, उनसे बातचीत कर रहे थे। इसी तरह की तमाम तरह की इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ के लिए न्यूज़ टू इंडिया से आप जुड़िए। फिलहाल दीजिए याद, बहुत बहुत शुक्रिया।